ये मेरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई का रिव्यू है और मैं बस कहूँगा दैट देर आर मोर क्वेश्चंस देन आंसर इन आर विक्ट्री। क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग हुई, फील्डिंग हुई, फिर उसके बाद जैसे हमारी बैटिंग हुई, उसमें मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं और प्लेयर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ मैं पहले कहूँगा, कूडोज टू हर्षित राणा। जिस तरीके से हर्षित राणा ने विद द बॉल हमें ब्रेक थ्रू दिया, विद द बैट उसने किया। और मैं इस चीज़ में मैनेजमेंट को दाद दूंगा कि उनका है कि हम हर्षित राणा को 8 पे ट्राई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो उसको डेवलप करे एज एन ऑलराउंडर एट नंबर 8, जो जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम जिस पे हम 23 वर्ल्ड कप पे शार्दुल पे देख रहे थे वो। और उन्होंने उसको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी भेजा जिसकी हम हमेशा डिमांड करते कि अगर आप बायलैटरल्स में नहीं ट्राई करोगे तो कब ट्राई करोगे। और वो उन्होंने किया, ऐसी टफ सिचुएशन में उसको वॉशिंगटन के ऊपर भेजना। और वहाँ पे हर्षित ने जो रन्स मारे, जो उसने मोमेंटम लाया, उसके वजह से हम जीत पाए। क्योंकि उस समय तक ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम ही पूरा मर गया मैच का। उसने आके जो शॉट्स मारे, एंड में भी शॉट मारते हुए ही आउट हुआ वो। एक चीज़ मैं उसकी बॉलिंग के बारे में कहूँगा कि मैं अभी भी मानता हूँ, अगर ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म अगर आपको हर्षित को एज अ सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर देखना है, आई स्टिल थिंक उसको तो उसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिडल ओवर्स में ही होगी। जबकि पिछली सीरीज़ में उसने मिडल और डेथ में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, उसने पावर प्ले में न्यू बॉल से बेटर बॉलिंग की थी। लेकिन आई स्टिल थिंक जैसे वो इमर्ज हुआ था तो उसको लिया गया था टीम में क्योंकि वो मिडल ओवर्स का इन्फोर्सर था, आईपीएल में भी डोमेस्टिक में भी। एंड इस मैच में भी जो उसको विकटें आई हर्षित राणा को, उसको विकटें आई भी जब मिडल ओवर्स में उसने बॉलिंग डाली तब। इवन दो मैं कहूँगा न्यू बॉल से उसने एक चांस क्रिएट किया हेनरी निकल्स और कुलदीप, जिसको भाई तू इतनी गालियाँ खा चुका है फील्डिंग पर, तभी भी साले हाथ में आए हुई कैच ड्रॉप कर दी। उसके ऊपर से ये भी दिख रहा था, उसके अलावा भी हमने मिसफील्ड उतनी नहीं की, लेकिन जो हाथ में बॉल आ रही है नॉर्मल भी फील्ड, उसको भी हाथ में ऐसे आई और छोड़ दिया। ऑफकोर्स उसको छोड़ के वो कोई रन नहीं हुआ, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि एक तो प्लेयर्स थोड़े रस्टी, और ऊपर से ये भी कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। और कोई फील्डिंग कोच से कोई बात ही नहीं करता, इसका मैंने कोई क्रिटिसाइज़ ही नहीं करता। हमारी फील्डिंग एफिशिएंसी पिछले कुछ सालों में बहुत बुरी रही है, जबकि यही सेम कोच रहा है फील्डिंग का बहुत सालों से। जस्ट बिकॉज इसके क्लिप्स दिख जाते कि लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा है, फील्डिंग मेडल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फील्डिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली बढ़े हैं, वो घटे ही हैं। और पता नहीं बीसीसीआई को और कोई मिल ही नहीं रहा है जिसको ये लोग बनाए फील्डिंग कोच। उसके अलावा मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि मुझे एक चीज़ शुभमन गिल की कैप्टनसी में थोड़ी वीक लगी। आई थिंक मेरे हिसाब से उसने बॉलर्स को यूज़ स्पेशली इन द मिडल ओवर्स बहुत अच्छे से किया, जिससे कि आपके पास लास्ट के 10 ओवर्स में मल्टीपल ऑप्शंस आ गए थे जिनको आप कर सकते थे। इसके वजह से आप कुलदीप के सारे ओवर कंप्लीट नहीं हुए, जडेजा के सारे ओवर कंप्लीट नहीं हुए, और आपके पास तीनों पेसर्स भी बच गए थे जिसको आप, 4 पेसर्स थे जिससे आप करवा सकते थे उसमें से चुनकर। लेकिन मुझे एक चीज़ लगी, जो फील्ड प्लेसमेंट्स और वो सब थी, आई डोंट थिंक गिल ने उतना ट्राई किया कि हम विकेट ले आ पाए। वो कर सकता था कभी थोड़ा फील्डर, थोड़ा क्लोज इन फील्डर ले लिया, कुछ ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आई डू थिंक द बॉलिंग चेंजेस वर गुड, स्पेशली थिंकिंग अबाउट कि लास्ट 10 ओवर्स में क्या होगा। एंड प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले 3 ओवर में कुटाई खाई, मिडल में उसने ठीक किया, फिर उसके बाद लास्ट में फिर वो और कुटाई खा गया। और प्रसिद्ध का ये है भाई, प्रसिद्ध ऐसा बॉलर है कि किसी से भी कुटाई, यार जेमिसन से चौके खा रहे हो तुम, वो क्लार्क ने तुम्हें पेल दिया एंड में आकर, वो तुमने मिचेल का विकेट ले लिया, लेकिन वो जो मिचेल की भी बॉल थी ना, वो तो उसकी जोन की थी, पता नहीं उसने मिस कैसे कर दी वो, उसमें एलबीडब्ल्यू हो गया। आई थिंक निकल्स, कॉनवे और उसको क्या कहते हैं कि मिचेल को बहुत बहुत क्रेडिट डालता है। एक तो मिचेल हमारे अगेंस्ट हमेशा परफॉर्म करता है, इवन दो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उसने वो केएल वाली इनिंग्स खेल दी थी 23 वर्ल्ड कप वाली। और ओडीआई में वैसे भी मैं कहूँ तो इन रीसेंट आई थिंक 2-3 ईयर्स मिचेल न्यूजीलैंड का सबसे कंसिस्टेंट ओडीआई बैटर रहा है। और उसने इनिंग्स भी दिखाई थी उसकी, क्या 100 थी, 50-40, इस मैच में 84 आ गई। एंड में जो उसने एस्केलेट किया वो तो विकेट आ गए, वरना तो पूरे मूड में था, ये तो 320 पता नहीं कहाँ तक ले जाते। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जब मिचेल आउट हुआ आई डेंट थिंक कि वो 300 के पार जाएंगे, और नहीं जाना चाहिए था भाई। एंड के लास्ट के 1-2 ओवर में सिराज की भी पिटाई लगी, हर्षित की तो लगी ही। आई थिंक हर्षित तो
वेवर्ड ड्राई। जब उसने वो जो 2 विकेट ली ना उसके बाद ही वॉज वेरी वेवर्ड। इवन तो जो बॉल उसने कॉनवे को डाली, जिस तरीके से डिसीव किया, स्लोअर डालते गया स्लोअर, फिर सीधे 140 वाली पेस पे वो इनसाइड एज भी हुआ। कॉनवे वॉज बैम्बूजल्ड एंड कॉनवे मैं कहूँगा लुक्ड वेरी गुड टुडे। देखो क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज तो देखी नहीं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लेकिन आई नो उसके वहाँ रन है। मैंने लास्ट टाइम देखा था डेवन कॉनवे को CSK से बैट करते हुए एंड ही लुक्ड आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म एंड एवरीथिंग। इस इनिंग्स में वो लगा वो कॉनवे पुराना वाला, इस पूरा टच उसने कवर ड्राइव्स बहुत करे और बिल्कुल सबलाइम, हर शॉट को जिस तरीके से वो इन पोजीशन पे आके खेल रहा था क्रीज को ऑक्यूपाई करके, ही वाज वेरी गुड। हेनरी निकल्स ने बाद में मैं कहूँगा कि उसने पेस पिकअप किया, मेरे को तो बहुत नॉर्मल सा प्लेयर लगा हुआ, लेकिन आई थिंक उसने अपने हिसाब से उसने ही कुलदीप को स्टार्टिंग से अटैक किया भाई। पहले ओवर में रिवर्स स्वीप करके चौका मार दिया। टुडे वाज नॉट कुलदीप्स डे। एक चीज़ मैं उल्टा कहूँगा, उसने 1-2 ओवर ठीक डाले, लेकिन वही आज कुलदीप का दिन नहीं था। और मेरे हिसाब से एक चीज़ था कि 45th ओवर में जो क्लार्क स्ट्राइक पे था वो क्लियरली लोअर ऑर्डर का बैटर है। आप उस समय कुलदीप का लास्ट ओवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुलदीप उस ओवर में उसका विकेट ले लेता तो शायद जो अगला टेल एंडर आता वो भी रिस्ट स्पिन पढ़ नहीं पाता, शायद आप 250-60 तक ही ऑल आउट कर देते। जो मुझे लगता है वहाँ पे भी एक ट्रिक मिस हुई। मैं सिराज का कहूँगा दैट सिराज वॉज इफेक्टिव इन द पावर प्ले, लेकिन एक चीज़ यही लग रहा था कि दोनों एक चीज़ कर रहे थे कि एक दो ओवर के बाद हर बार आउट स्विंग पे आउट करने की ट्राई पे मेरे को लगा कि फिर वो स्टेल हो गया, फिर बैटर को भी पता चल गया तुम क्या कर रहे हो। जबकि एक दो बार ऐसा लगा था सिराज ने थोड़ा बीट वीट भी किया। आई थिंक सिराज ने भी फिर विकेट ली, उसने विलियम को बोल्ड किया जिस बंदे ने टेस्ट सीरीज़ में ऑलमोस्ट 50 के एवरेज से हमें पेला था, और उसने एक और लोअर ऑर्डर को बोल्ड किया। आई थिंक सिराज वॉज फाइन। आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि भाई वो तीनों मैच खेलेगा और आप देखोगे कि वो कितना लीथल है। आई थिंक प्रसिद्ध का तो मैं यही कहूँगा यार, 300 ये तुम्हारे वजह से पहुँचे, तुमको पूरी समय दे रहे हैं, तुम फिर लास्ट में 6 के रन रेट से चले गए यार। तुम्हारा अच्छा चल रहा था, तुम्हें एंड करना चाहिए था कुछ 52 रन फॉर 2 विकेट्स का करके, तुम 60 ले गए अपना, फिर से 6 के रन रेट पे दिया तुमने। यार ऐसे नहीं वर्क कर सकता भाई। उसमें इससे बेटर तो भाई अर्शदीप न्यू बॉल का बॉलर है, लेकिन यार मुझे लगता है तुमसे तो बेटर ही उस पे रेट पे डाल देगा वो। ज़्यादा कंट्रोल है उल्टा अर्शदीप ने। पिछले साउथ अफ्रीका सीरीज जब पे 300-350 लग रहा है वहाँ पे उसने मिडल ओवर्स में विकेट्स नहीं ली, लेकिन उसने जो एंड के ओवर्स है, डेथ ओवर्स, उसने वहाँ पे क्या लाजवाब बॉलिंग की। अगर हर्षित 8 पे सेट हो जाए तो मोस्ट लाइकली आपका अर्शदीप, अगर सिराज की जगह बनी तो सिराज बुमराह सब जाएंगे आई थिंक प्रसिद्ध को छोड़कर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरीके से आपने प्रसिद्ध को खिलाया उसके ऊपर, तो अर्शदीप इन कंटेंशन नीचे आ गया। अब मुझे देखना अगला मैच क्या होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, आपने हर्षित को न्यू बॉल से बॉलिंग दी क्योंकि उसने इम्प्रेस किया और वो आपके उसमें। अर्शदीप है जो पहले से ही न्यू बॉल का बॉलर है, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं है। हर्षित इज़ डूइंग गुड, लेकिन अर्शदीप जो पहले से रेडीमेड है, क्योंकि वो आपका फेवरेट नहीं है तो आप तो उसको चांस ही नहीं दे रहे। ऑस्ट्रेलिया में भी 1 ओवर के बाद आपने उसको हटा दिया। आई होप अर्शदीप को अब मौका मिले। मुझे नहीं लगता उसको अगला मैच मिलेगा, मुझे लगता है ये लोग प्रसिद्ध को एक और मैच देंगे। टेस्ट सीरीज़ में भी यही किया था, उसको एक एक्स्ट्रा मैच दे दिया था आपने, और अर्शदीप बेचारा एक थर्ड टेस्ट के बाद इंजर भी हो गया। लेकिन मुझे लगता है अर्शदीप को मिलेगा तो लास्ट मैच मिलेगा। और अब तो और डर की बात है क्योंकि वॉशिंगटन ने कमर पकड़ ली अपनी, जबकि बंदे ने 5 ओवर ही डाले, और उसमें मैं ये कहूँगा कि आई थिंक वॉशिंगटन के पास ओडीआई बॉलिंग में उतने वेरिएशंस नहीं है जितना उसने करा। एक तो उसने फुल बॉट डाली और उसने किया कि भाई थोड़ी फ्लाइट करो कि थोड़ा कैचेस के चांसेस बने। उसके अलावा मुझे और कोई वेरिएशन या फिर और कोई उससे दिखा नहीं चांस। जडेजा का तो ऐसा लग रहा था कि वो बंदा बस आ रहा है, उसको दिया कि भाई यार तू मिडल ओवर्स निकाल, जल्दी जल्दी कर, ज़्यादा रन मत दे, तो उसने आके बॉल डालते गया, बॉल डालते गया, बॉल डालते गया, मुझे कुछ दिखाने की वो विकेट लेने की कोशिश कर रहा है, और वो रन बहुत खाया रविंद्र जडेजा आखिर में। तो बॉलिंग का तो ये है, फील्डिंग भी मतलब मैंने बात कर ली। न्यूजीलैंड के बैटर्स की यही है कि तुम 3 बैटर्स पे चले हो, बाकी सब ने तो मतलब अपनी लगवाई है। अब तुम कितना उनको ब्लेम कर सकते हो कि उनमें से मोस्ट ऑफ देम इंडिया में पहली बार खेल रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन एंड में क्लार्क ने भी अच्छे खासे रन मार दिए थे तो उसको भी देता जबकि वो डेब्यू पे है।
फिर उसके बाद जो हमारी बैटिंग है, जैकरी फोक्स और जेमिसन ने जो स्टार्टिंग में बॉलिंग की भाई, क्या बॉलिंग की भाई। मैं तो कूडोस देता हूँ ओपनर्स को कि वो उन्होंने वो स्पेल लास्ट कर लिया। उसके बाद कूडोस टू रोहित शर्मा के उसने फिर आके चार्ज लिया और वही चार्ज करने की कोशिश में वो आउट हो गया। गिल का मैं कहूँगा एंड में उसने 50 मारी, वेरी मच नीडेड 50 फॉर हिम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में बिल्कुल रन नहीं आया शुभमन गिल के, साउथ अफ्रीका में ही वॉज इंजर्ड, तो इट वॉज नीडेड। लेकिन देखो वो जो ग्लेन फिलिप्स वाला कैच था वो था बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर वो कैच लेता तो तुम कहते हो व्हाट अ स्टनिंग कैच। लेकिन चाहे कैच इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, जब आपका कैच ड्रॉप हो, आपका आई थिंक कर्तव्य बनता है कि फिर आप एक एटलीस्ट 70-80 मारो। यहाँ तो तुम 50 मार गए, तुम्हें तो 100 मारनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है थोड़ा अगर लो भी करते तो एटलीस्ट 70 या 80 तो मारो यार। 56 पे आउट हो जाना, फिर 71 बॉल्स पे, ये तो जायसवाल वाली इनिंग्स मतलब खेल देना जिस पे उसको इतनी गालियाँ पड़ी थी। तो आई थिंक शुभमन स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव, मतलब कि थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा वो वाले प्रिस्टीन फॉर्म में आने का। रोहित शर्मा का एक मैच ठीक नहीं गया, कुछ नहीं होता, मारते मारते आउट हो गया, होता है स्पेशली जब दूसरे साइड पे भाई बंदे 20 बॉल में 8 रन मार रहे हैं, तो उसमें होता है। और वो भी रोल पहले भी उसका वैसे था, इस बार नहीं चला, कुछ नहीं होता, आगे देखते आगे कर लेगा वो। और एक चीज़ था कि जितना ड्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ड्यू नहीं आया। ऐसा नहीं था कि पिच बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भाई मतलब कि बिल्कुल वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जो हो गया था कि दो जो भी सेकंड बैट कर रहा है भाई उसके लिए तो भाई पिच बिल्कुल मतलब कि किसी ने पानी छिड़क दिया वहाँ पे, ड्यू ही ड्यू, आराम से छक्के चौके मार रहे, वैसा भी नहीं था। नहीं, मैं उनके बॉलर्स को भी दूंगा कि वो पहली बार इंडिया में खेल रहे हैं। जैक फोक्स जो वेरिएशंस कर रहा था, जेमिसन तो भाई हमारे अगेंस्ट आता है तो करता ही है। एक चीज़ अच्छा कि जेमिसन जब से रिटर्न कर रहा है उसकी T20 सीरीज़ भी बहुत अच्छी गई, और अभी ODI में भाई 4 विकेट 41 पे कोहली को आउट कर दिया। देखो जब मैंने देखा था कुछ 32-33 ओवर से लेकर एंड के 39-40 तक एक्चुअली न्यूजीलैंड ने इंडिया को बांध के रखा था। उतने रन्स आ नहीं रहे थे, विराट कोहली शॉट्स मारने के ट्राई कर रहा था, वो लग नहीं रहे थे, जैक फोक्स और जेमिसन अच्छा कर रहे थे। मैं उस तरीके से कर सकता हूँ कि विराट ने सोचा कि भाई यार अभी इतने शॉट्स लग नहीं रहे, आई थिंक अब मैं इसको चार्ज करता हूँ, मेरे पास चांस है। मैं उस तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज विराट डूइंग। लेकिन स्टिल जिस बॉल पे जब वो आउट हुआ, इवन देन यू नीडेड ओनली 68 और 67, कि इतना बांधने के बाद भी न्यूजीलैंड तुम्हें रन बॉल पर ही ला पाई थी। तो आई थिंक उस समय वो शॉट मारना, मैं विराट के माइंड से समझ पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक उसको थोड़ा बिगर पिक्चर देखना चाहिए था कि आपको बांध के भी रखा आपको और श्रेयस को, तब भी आप रन बॉल पे ही पहुँचे। तो आप बाद में पिकअप कर सकते थे, क्योंकि इन सब के आखिरी के 2-3 ही ओवर बज रहे थे, तो इनको और लोगों को लाना पड़ता अगर इनको उनको डेथ ओवर्स तक रखना। और शायद यही होता, अगर उस समय विराट आउट नहीं होता तो मे बी ये लोग जेमिसन और फोक्स को और उनके जो ओवर्स है ना उनको बाद में करते। लेकिन फिर वही विराट ने वो शॉट मारा, और विराट भी वही थोड़ा सा ईगो में भी आके टेक ऑन कर दिया। वो फील्डर वहीं पे खड़ा है, तुमने सीधे हाथों में ही कैच दे दी उसके, लेकिन ही स्टिल प्लेड वेरी वेल। श्रेयस का मैं कहूँगा श्रेयस लुक्ड वेरी गुड, लेकिन जो लास्ट के कुछ 12-13 बॉल्स थे उसमें मतलब कि मतलब 6-7 रन भी मुश्किल से आए थे श्रेयस अय्यर के, मतलब 14-15 बॉल में। और उसमें लग रहा था कि वो प्रॉपर फंस गया बीच में, फिर जेमिसन से बोल्ड भी हो गया, जो थोड़ा सा लगा यार 50 हो जाती तो और एंड तक ले जाता। और ये थोड़ी श्रेयस से प्रॉब्लम्स हमने ODI में देखी कि श्रेयस इज़ अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर प्लेयर, एवरेज भी ठीक रखता है, उसने चेसेस में भी बहुत मदद की, लेकिन वो जो एक लॉन्ग इनिंग्स होती है ना जिसमें भाई बंदा मतलब कि 100 मार रहा है, 100 वो वाली इनिंग्स उतनी नहीं है श्रेयस अय्यर की। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में उसने अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, लंबी भी खेली, आई थिंक वो थोड़ा श्रेयस से दिखना है। लेकिन फॉर फर्स्ट इंटरनेशनल मैच बैक आफ्टर लाइक ए स्प्लीन इंजरी, इट वॉज गुड। यार जडेजा भाई, क्या तूने, जडेजा ने 2-2 डबल लिए जब फाइनली लगा कि भाई एक कोई डबल ले सकते, क्योंकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी बहुत इजीली ले लिया था भाई, सिंगल लिए जा रहे, कितने सारे बॉल्स थे जिसमें यार विराट कोहली डबल लेता और किसी दिन होता तो श्रेयस अय्यर भी डबल लेता। आराम आराम से खेल रहे, इजीली भी ले रहे थे बहुत। ओवरऑल न्यूजीलैंड की फील्डिंग में ये कहूँगा सब ने अपने आप को थ्रो करा, उस हिसाब से आप अच्छा कह सकते हो, लेकिन फिर कैचेस ड्रॉप करना,
मिस फील्ड्स, इतनी इजी इजी मिस फील्ड्स जो हम इंडिया को या फिर जो लेसर टीम्स हैं उनको करते हुए देखते हैं, तो वो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग बन गया इसके वजह से न्यूजीलैंड का। वो जो वॉशिंगटन ने शॉट मारा था ऐसे नो लुक करके, साला मैं इतना हंसा, क्योंकि ऐसे ये ले ऐसे पीछे करके मार दिया भाई, वो 1.5 पसली ने, वो ऊपर से भी नहीं गई प्रॉपर। वो तो आदित्य अशोक भाई, वो तो आज हमसे भी पिट रहा था, कैच भी ड्रॉप कर दिया उसका। अगर उसमें वॉशिंगटन आउट होता है तो लाले पड़ सकते थे हमारे, क्योंकि कोई था नहीं उसके बाद बैटर। फिर आता कुलदीप बैटिंग करने के लिए, वो गंभीर के सामने भाई अपनी वो लक्ष्य का गाना उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं जाके ख़त्म करूँगा, पहली बॉल बोल्ड हो जाता वो। तो लेकिन बात वही है कि वॉशिंगटन ने कमर पकड़ ली। आई थिंक अगर उस एक तो आई होप वो इंजर्ड नहीं हो लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमें उसकी नीड है T20 वर्ल्ड कप में। वी कैन नॉट अफोर्ड कि वॉशिंगटन हट जाए। फिर किसको लाएंगे, जडेजा तो और रिटायर्ड है, बैकअप किसको, शहबाज अहमद को लाएंगे, उसको रखेंगे उसमें रख के, वो पता नहीं इंटरनेशनल मैच आज तक इंडिया के लिए खेला भी नहीं है वो। तो आई होप ऐसा ना हो। लेकिन उसके बाद भाई मतलब और आई थिंक ये नीतीश रेड्डी के लिए अच्छा होगा कि उसको फिर गेम्स उससे ओवर करवाओ। एंड ये भी, आई डोंट केयर उसको इंजरी है नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस केयर्स, उसको बैठाओ बेंच पे, बैठाओ उसको आराम से। KL राहुल वही मुझे लग रहा था माइंड सेट में उसके लोचा आ रहा है कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ठीक है उसका रोल है कि मेरे को एंड तक रहना है, क्योंकि मैं ही एक प्रॉपर बैट्समैन हूँ, बाकी सारे एक ऑलराउंडर है और एक है हम जिसको ऑलराउंडर बना रहे, तो उसको। लेकिन फिर मैंने देखा यार सारा काम तो दूसरों का नहीं है ना, तुम्हें थोड़ा ट्राई तो करना चाहिए। और जब वो ट्राई करने की कोशिश लग रहा है तो वो दिख रहा है कि एक तो उससे शॉट्स लग नहीं रहे, और उसका माइंडसेट में वो उसका माइंडसेट मर्डर हो रहा है उसका। एक हो रहा है कि यार मेरे को शॉट तो मारना है, लेकिन अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा, लेकिन अगर मैंने शॉट नहीं मारा तो टीम कैसे आगे होगी। वो लिटरली तो मैं दिख रहा था। और उसका माइंडसेट क्लियर तब हुआ जब उसको पता था कि भाई यहाँ से अगर आउट भी हो गए तो रन बन जाएंगे। वो जो एक उसने पीछे करके शॉट मारा जो चौका हुआ, फिर उस जो वाइड और कराई उस पर चौका, और एंड में छक्का, उस उन्हीं 3 शॉट पे वो बंदा फ्री लगा। पहला वाला जो चौका था ऑल तो डेस्परेशन था कि भाई ऐसे रन बॉल करते गए ना तो भाई पता नहीं हार गए, मेरी तो चिता जल जाएगी उसमें। बाकी दोनों शॉट्स में लगा कि भाई इसका माइंडसेट क्लियर है। अरे KL राहुल को करना चाहिए भाई, तू 32 का हो गया, कब अपना माइंडसेट क्लियर रखेगा, कब क्या करना है, भाई ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते हम, तो उसमें करो। तो भाई ये है, फील्डिंग्स पे सवाल है, आपकी बैटिंग ऑर्डर कैसी है उस पे सवाल है, आप कैसी बॉलिंग कर रहे हो उस पे है, आप किस तरीके से लैक्स गेम रह रहे हो उस पे है, आपकी रनिंग पे सवाल है। तो ये सब सवालों का जवाब देना चाहिए। आप ऐसे करके नहीं कर सकते भाई। अगर वो लोग कैचेस वैचेस ले लेते या फिर जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे तो फिर तो आप शायद हार सकते थे ये गेम। और जिस जिस जगह पे विराट करके गया था, आपको ये तो मैच 45th ओवर तक फिनिश कर देना चाहिए था। तो ये क्वेश्चंस अभी भी हैं। तो what do you think about the match? What do you think about the review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, such as my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is sharpboy@okicici, is also in the description. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.